आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में। पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं जल्दी से और देखते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपको मैं अपनी स्लाइड पर लेके चलूँगा और यहाँ पर हम अपनी स्लाइड पर आ चुके हैं। और अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। पैडिंग इज़ द स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि जो पैडिंग होता है वो एक स्पेस होता है बॉर्डर और किसी एलिमेंट के कंटेंट के बीच के अंदर। ठीक है, तो इट एड्स स्पेसिंग इनसाइड द एलिमेंट। ये एलिमेंट के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देता है, कंट्रोलिंग इट्स इंटरनल स्पेस। जो उसका इंटरनल स्पेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम पैडिंग से। CSS प्रोवाइड्स प्रॉपर्टीज़ टू स्पेसिफाई पैडिंग फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट इंडिविजुअली। CSS हमको पैडिंग प्रॉपर्टीज़ जो देती है उसके अंदर हमारे पास अलग अलग पैडिंग प्रॉपर्टी हैं हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पैडिंग देने के लिए, एलिमेंट की साइड्स को। ठीक है, तो अगर आप मेरे यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। ये मैंने गूगल से लिया है बाय द वे, गूगल की ऑफिशियल क्रोम से। तो अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट में ये दिखाना चाहूँ पैडिंग क्या होती है, तो अगर आप इसको मैं शॉर्ट करके मेरे फॉलो अलोंग करिएगा। जो ये कर्सर है मेरा, ब्लैक कलर का जो कर्सर दिख रहा है मेरा, उसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ये कर्सर मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। ये ना इस एलिमेंट की आउटर मार्जिन है, यानी कि ये मार्जिन है, आउटर मार्जिन है, इसमें एलिमेंट की एक मार्जिन है। ठीक है, उस मार्जिन की और जो एक्चुअल कंटेंट है यहाँ पर, जो मेरा कर्सर देखिए यहाँ कंटेंट है और ये मार्जिन है। इस मार्जिन और कंटेंट के बीच का जो स्पेस है इसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़ाना, इसको घटाना, ये बोलता है पैडिंग। अगर आप टॉप से उसके स्पेस को करोगे कम या ज़्यादा तो पैडिंग टॉप हो गई, राइट से करोगे तो पैडिंग राइट, बॉटम से अगर आपको स्पेस कम ज़्यादा करना है एलिमेंट और उसके मार्जिन के बीच में तो करना है। और ये एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि डिव हो सकता है, स्पैन हो सकता है, और उसी के साथ साथ आपका पी हो सकता है। जितने टैग हैं आपके सारे टैग, ये एलिमेंट जो हैं टैग या एलिमेंट सारे, किसी पर भी सारे जो टैग्स हैं उन पर अप्लाई किया जा सकता है पैडिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग टॉप क्या करता है, ऊपर से अगर आपको स्पेस कम ज़्यादा करना है इसके अंदर, यानी कि मार्जिन और कंटेंट के बीच में स्पेस कम ज़्यादा करना है तो पैडिंग टॉप दोगे। राइट साइड से अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो पैडिंग राइट दोगे। बॉटम से करना है तो बॉटम, पैडिंग लेफ्ट करना है लेफ्ट से तो पैडिंग लेफ्ट दोगे। अब ये नीचे लिखा हुआ है पैडिंग प्रॉपर्टी कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज़। जो पैडिंग प्रॉपर्टी है उसकी कुछ वैल्यू हो सकती हैं इनमें से, नीचे जो दिए गई हैं। जैसे कि अगर आप वैल्यू दोगे पैडिंग को, पैडिंग लेफ्ट को या पैडिंग टॉप को, तो किसी भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में से अगर किसी को भी वैल्यू दोगे तो वो लेंथ क्या हो सकती है उसकी, सेंटीमीटर में हो सकती है, पिक्सल में हो सकती है। यानी आपने कहा पैडिंग टॉप 5 सेंटीमीटर, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, पैडिंग टॉप 5 पॉइंट एक्सेट्रा। इस तरीके से इनमें से कोई से में से एक देनी है आपको। ठीक है, सेंटीमीटर दे सकते हो, पिक्सल अभी हम करके देखेंगे इसको, और विड्थ अगर आपको देनी है या फिर पैडिंग देनी है तो परसेंटेज में के अंदर भी दे सकते हो। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है अप्लाई। तो अब जल्दी से अपने VS कोड की तरफ आएंगे और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ऑलरेडी हमारा CSS नाम का एक फ़ोल्डर है, उस CSS नाम के फ़ोल्डर में 2 फोल्डर हैं, CSS इमेजेस और उसके बाद जो मेन CSS का रूट फोल्डर है, जो ये वाला रूट फोल्डर, इसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं HTML की। तो जल्दी से हम अपनी HTML की एक फ़ाइल बनाते हैं और उसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर पैडिंग, CSS पैडिंग, CSS-पैडिंग .html। और जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट आपको पता ही है, और उसके बाद यहाँ इसका टाइटल रखूँगा HTML CSS पैडिंग। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको पहले आपको रन करा के दिखाता हूँ। कॉपी पाथ करता हूँ और अपने क्रोम के अंदर चलते हैं। और बाय द वे मैं यहाँ पर क्रोम ऐसे तरीके से ओपन करके यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो टाइटल आ गया CSS पैडिंग। अब चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और यहाँ पर मैं आपको पैडिंग समझाने के लिए क्या करूँगा कि CSS लगाएंगे। तो CSS के अंदर पहले फोल्डर के अंदर आएंगे और CSS की एक फ़ाइल बनाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS-पैडिंग। आप बाय द वे नाम कुछ भी रख सकते हो, CSS फोल्डर .css एक्सटेंशन लगा दिया मैंने। अब ये आ गया तो मैंने क्या करा, एक HTML की फ़ाइल बनाई और एक CSS की फ़ाइल बनाई। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या है, एज़ यूजुअल कि इस CSS फाइल को इससे लिंक करना। तो लिंक करने के लिए
आपको पता है ये लिंक टैग लगाना है, लिंक कॉलन CSS VS कोड के अंदर शॉर्टकट है, तो आप लगा सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज़ आप लिख भी सकते हो इसको पूरा टाइप करके, ठीक है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट href इक्वल्स टू style.css। अब जो ये style.css यहाँ पर हमारे CSS का फोल्डर के अंदर, आपको बाकी ट्यूटोरियल्स में पता ही होगा ये क्या कर रहा हूँ मैं। एडिंग मैं यहाँ पर CSS पैडिंग, ये रही मेरी फाइल, ये रही, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने ये फाइल इसको इंक्लूड कर दिया है और CSS की फाइल मैंने यहाँ पर लिंक कर दी है अपने HTML के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक h1 लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा CSS पैडिंग, ठीक है। और एक लूँगा मैं यहाँ पर एक div, सपोज करो, ठीक है। div ले लिया मैंने और div के अंदर मैंने कुछ लिखा दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक दिस इज अ div, एक उसको कंटेंट दे दिया है। अब मैं div को एक क्लास दे दूँगा, यहाँ पर समझ लो माई div कर ले रहा हूँ, माई div मैंने क्लास दे दी। अब पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं ये क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSS पैडिंग और नीचे लिखा है दिस इज़ अ div, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले ये div है, ठीक है। अब मैं आपको इस पर पैडिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो ये माई div है इसकी क्लास, इसको कॉपी करेंगे, CSS के अंदर आएंगे। आपको पता है क्लास के लिए डॉट लगाते हैं, डॉट माई div, उसको एक्सेस करने के लिए, उस चीज़ पर अप्लाई करने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो div है ना, इसको एक div को, ये एक्चुअल पूरा एक div है, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है। तो इस div को मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को मैं पहले इसका बॉर्डर दे दूँगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जिससे आपको इसकी मार्जिन पता चल जाएगी, ठीक है, मैं जो कहने वाला हूँ। अब देखो ये इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसकी विड्थ थोड़ी कंट्रोल कर लूँगा 300 पिक्सल, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं चलूँगा, अब ठीक है बिल्कुल। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो div है, अब आप देखो यहाँ पर आउटपुट के अंदर दिस इज अ div लिखा हुआ है, ये पूरा div है, ठीक है। तो ये कंटेंट क्या है, दिस इज अ div, ठीक है। और मार्जिन क्या है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर और दिस इज अ div के बीच के अंदर, यानी कि ऊपर से और इसके बीच के अंदर अगर मुझे इसको पैडिंग टॉप देनी है तो कैसे करूँगा। तो देखो मैंने क्या करा, पैडिंग इसको, ओके, पैडिंग टॉप, मैंने पैडिंग टॉप करी, सपोज करो 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो क्या हुआ, मार्जिन देते तो वो ऊपर से लेता है, इस मार्जिन, ये जो बॉर्डर है उसके ऊपर से लेता है यहाँ से, लेकिन इसने क्या करा, पैडिंग लिया, तो पैडिंग इसके कंटेंट, मैंने क्या कहा था, कंटेंट और उसकी मार्जिन के बीच के, यानी देखो ऊपर वाली मार्जिन देखो और इसका जो कंटेंट देखो ये है, और ये ऊपर वाली मार्जिन है, ये नीचे कंटेंट, ऊपर वाली मार्जिन, इन दोनों के बीच में इसने स्पेस क्रिएट कर दिया। कितना किया, 20 पिक्सल। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 200 पिक्सल भी कर सकता हूँ, और इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पैडिंग बॉटम, मैं बॉटम से भी दे दूंगा, सपोज करो 50 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो नीचे से भी स्पेस क्रिएट हो गया है। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से भी इसको स्पेस दे दूँ, ठीक है, पैडिंग लेफ़्ट, और अब मैं 20, 30, 40 पिक्सल कर लेता हूँ, चलो कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो राइट से अगर मैं अब देखो लेफ़्ट से आ गया है, स्पेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये बॉक्स तो कहीं नहीं जा रहा, ऊपर नीचे खिसक नहीं रहा है, बट इसके जो कंटेंट है इसके बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं पैडिंग राइट दूंगा तो अप्लाई नहीं होगा, क्यों, पैडिंग राइट में आप अगर देखोगे तो ऑलरेडी स्पेस है, ठीक है। अगर मैं पैडिंग राइट बहुत ज़्यादा दे दूंगा तो ये खिसक जाएगा। पैडिंग राइट अगर मैं इसको 20 पिक्सल दूंगा तो, क्योंकि ये 20 पिक्सल तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी है, तो ये नहीं खिसकेगा, कंटेंट नहीं खिसकेगा। अगर ज़्यादा होता तो खिसक जाता, जैसे कि मान लो 2000 पिक्सल, उप्स सॉरी, ये 2000 पिक्सल मैंने किया और अब ये ज़्यादा खिसक जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँगा तो ये आ जाएगा। अब ये आपने पैडिंग तो सीख ली, पैडिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये एक अलग अलग तरीका था आपको सिखाने का, मतलब पैडिंग टॉप अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हो आप एक ही एलिमेंट को। लेकिन अगर आपको लाइन बचानी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपको स्लाइड पर लेके चलूँगा और यहाँ पर आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इस वाली स्लाइड के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखो पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन CSS अलाउज यू टू सेट द पैडिंग ऑन ऑल साइड्स, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन के अंदर आपको पैडिंग अप्लाई करने का एक जरिया देती है पैडिंग, शॉर्ट हैंड पैडिंग प्रॉपर्टी। तो
उससे क्या होता है, एक तो लाइन, जितनी ज़्यादा आप लाइन लिखोगे उतना ज़्यादा CSS का कोड बढ़ेगा और उतना ज़्यादा फाइल का साइज़ बढ़ेगा और उतनी वेबसाइट स्लो होगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे लोड भी पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए, कोड को आसान करने के लिए, समझ में आए एक ही लाइन में करने के लिए, तो एक लाइन में बजाय 4 लाइन में लिखने के लिए हम एक लाइन में लिख दें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उसको हमको कैसे करना है, अब देखिए, जैसे हम मार्जिन को करते थे, मार्जिन को देते थे एक ही लाइन के अंदर, वैसे देते हैं। तो अब इसको करने के लिए पैडिंग लिखेंगे आप, ठीक है। अब पैडिंग टॉप नहीं लिखना है, पैडिंग लिखना है सिर्फ ओनली, प्रॉपर्टी का नाम पैडिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, देख सकते हो इसके अंदर, स्लाइड के अंदर, पहले आपकी टॉप वैल्यू आएगी, फिर राइट वैल्यू आएगी, फिर बॉटम वैल्यू आएगी, फिर लेफ्ट वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, एक ही साथ सबको अप्लाई कर दूंगा। जैसे कि पैडिंग मैंने टॉप से कहा, ये टॉप वाली वैल्यू है पहली जो आती है, टॉप से मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल, राइट से मैं ले लेता हूँ सपोज करो 40 पिक्सल, और बॉटम से ले लेता हूँ मैं 50 पिक्सल, और लेफ़्ट से ले लेता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से ले ली, आप अगर लेना चाहो तो अपने हिसाब से भी ले सकते हो। तो ये अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक साथ एक सिंगल लाइन के अंदर भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है पैडिंग को अप्लाई करने की, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है, लाइन ऑफ कोड भी बचेगा और फाइल का साइज़ होगा कम, तो उससे वेबसाइट भी फास्ट लोड होगी, ठीक है, और कोड भी रीडेबल हो जाएगा। तो आपने पैडिंग देख ली और सॉरी माफ़ करना, पैडिंग देख ली और पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी देख ली। इन दोनों को आपने देख लिया और समझ लिया कि क्या होती है पैडिंग। और अगर आप इसकी कोई एक वैल्यू भी देना चाहते हो पैडिंग, अगर आप इसको पैडिंग 100 पिक्सल देते हो सिर्फ इतना, ठीक है, तो पता है क्या होगा, ये ऑल साइड से बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ऑल साइड से 100 पिक्सल क्रिएट कर देगा। ये अगर आप इसको एक वैल्यू देते हो तो चारों पर सेम वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप करना ये चाहते हो कि आपको टॉप से तो 100 पिक्सल देनी है, राइट से आपको कुछ नहीं देना, तो आप 0 लिख दोगे या 0 पिक्सल भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, या 0 लिख दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। टॉप राइट बॉटम, अब बॉटम से आपको 10 ही देनी है और लेफ्ट से आपको फिर 0 देनी है, लेफ्ट से कुछ नहीं देनी, तो ये भी आप कर सकते हो। या आपको क्या करना है कि टॉप राइट से आपको 100 पिक्सल देनी है और इसके साथ साथ आप इसको 100 पिक्सल और देनी है, लेकिन लेफ़्ट से आपको 0 देनी है, तो ये भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप प्ले अराउंड कर सकते हो उस कोड के साथ। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ये हो जाएगा। तो 0 दी थी मैंने लेफ़्ट के अंदर, तो देखो लेफ़्ट से ये नहीं खिसका है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा CSS के अंदर पैडिंग क्या होता है। ये जो कंटेंट है और जो इसकी मार्जिन है, मार्जिन और कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट कर देना, ये होता है पैडिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा CSS में पैडिंग क्या होती है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मैं ज़्यादा फास्ट रहा हूँ तो तब भी अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मैं थोड़ा स्लो भी कर लूँगा, बट मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप दोबारा देखिए वीडियो, फिर भी नहीं आता है उसके बाद भी तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, इसको रिवाइज़ करिए और उसके बाद इसको पढ़िएगा और इसको करके देखिएगा अपने आप। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।